100 ग्राम देसी घी के साथ ये दो चीज़ मिलाकर आप अपनी गाय भैंस को खिला दें। फूल, शरीर, बेली, पाछा यदि दिखा रही है तो वह नहीं दिखाएगी। क्या देना चाहिए? बहुत इस तरह की दिक्कतें हैं जो पशुपालक हैं उनको अपने पशुओं पर उठानी पड़ रही हैं कि हमारा पशु है वो फूल दिखा रहा है, शरीर दिखा रहा है, पाछा दिखा रहा है, तो उसका समाधान यानी परमानेंट इलाज क्या करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से यदि प्रोलेप्स का इलाज करवाया है या आपने कोई इंजेक्टेबल लगवाए हैं या ट्रीटमेंट यदि आप करवाया है तो साथ में आप जो मैं बता रहा हूँ वह दें। यदि नहीं करवा रहे हैं, यदि आपका पशु नॉर्मल यदि शरीर दिखा रहा है या बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर दिखा रहा है, आंवल दिखा रहा है, चाहे वेजाइनल हो, किसी भी तरह का हो, वह शरीर यदि आपके पशु में दिखा रहा है तो उस स्थिति में जो मैं आपको बता रहा हूँ वह उस विधि से आप अपने पशु को उतने दिन उतनी मात्रा में खिला दें। आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को ही नहीं मिलेंगी। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन इसके में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। यदि आपका पशु जिस प्रकार से प्रोलेप्स की शिकायत दिखा रहा है, प्रोलेप्स की दिक्कत है, उस स्थिति में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान पशुपालक को उठाना पड़ता है जब तक यदि उसका इलाज नहीं हो पाता, वरना उसकी रातों की नींदें गायब हो जाती हैं। जैसे यदि ब्याने वाली है तो उस स्थिति में गायब हो जाती है। ब्याने के बाद में यदि पशु प्रोलेप्स दिखा रहा है या बीच में यदि पशु प्रोलेप्स दिखा रहा है तो उस स्थिति में पशुपालक को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, चारों ओर से नुकसान होता है। तो उस स्थिति में बचाने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी सावधानी आपको बताई गई है प्रोलेप्स के बारे में, वह सावधानी मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा। वह तो आपको करनी है कि क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, जो लगभग पशुपालक हैं उनको ध्यान में रखते हैं। कहने का मतलब है कि आप उन पशुओं को ज़्यादा मात्रा में अनाज है वह ज़्यादा नहीं देना चाहिए जिससे कि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिले। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, रात का समय होता है, उस समय आपके पशु को खाना कम कर देना चाहिए। ये तो एक नॉर्मल बातें वो ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन अब देना क्या है? देखो, यदि आप अपने पशुओं को जब भी यदि प्रोलेप्स की शिकायत होती है तो उसके अंदर मैं आपको जो बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वह आपको उपयोग में लेनी है चिकनी सुपारी। अब देखो, चिकनी सुपारी आती है, इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ होता है। देखो, चिकनी सुपारी के अंदर मिला हुआ होता है, क्या क्या आता है उसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर प्रचुर मात्रा में होता है, प्रोटीन होती है, फाइबर उसके अंदर मिला हुआ होता है, साथ साथ में कुछ इस तरह की मिनरल्स भी हैं जिस प्रकार से कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, तांबा है, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। उसके अंदर आयरन है, वह उसके अंदर चिकनी सुपारी के अंदर पाए जाते हैं। साथ में कुछ विटामिन B6 एंड विटामिन सी इसके अंदर होते हैं। अब देखो, सुपारी के अंदर इस तरह की खाने का मतलब है कि उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स मिले हुए होते हैं, साथ साथ में एनर्जी भी होती है, और साथ में जो सुपारी होती है, चिकनी सुपारी, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो इसकी तासीर ठंडी होती है तो यदि आप अपने पशुओं को खिलाएंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलेगा। अब देखो, लेना क्या है आपको। चिकनी सुपारी 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम, यानी जिन पशुओं का बॉडी वेट 500 केजी से ज़्यादा है, बहुत ही शरीर से भारी हैं, तो उन्हें आप 20 ग्राम पर डे, आपको 20 ग्राम सुपारी को अच्छी तरह से कूट लेना है, पाउडर बना लेना है। इसी तरह से जिनका वजन कम है, 300 केजी तक है, तो उन्हें आप 10 ग्राम सुपारी लेनी है, उसको कूट लेना है, बारीक पाउडर सा बना लेना है। उसको आप 100 ग्राम देसी घी के साथ, यानी 100 ग्राम देसी घी, यदि भैंस को यदि प्रोलेप्स आ रहा है, यानी भैंस में यदि शरीर दिखा रहा है, तो उस स्थिति में आप उसे गाय का घी देना है, यानी गाय का 100 ग्राम घी लेना है। यदि गाय को यदि शरीर दिखा रहा है, गाय में शरीर की शिकायत है, तो उस स्थिति में आप भैंस का 100 ग्राम घी लेना, नहीं अपोजिट घी लेना है आपको, तो ताकि बेटर रिजल्ट देखने को मिले। तो 100 ग्राम घी लिया, और जिस प्रकार से मैंने सुपारी बताई वज़न के अनुसार 10 से 20 ग्राम उसका पाउडर लिया। इनके साथ आपको जो एक आयुर्वेदिक पाउडर आता है, राजश्री का प्रोलेप क्यूर, जो प्रोलेप क्यूर दिख रहा है, वह पाउडर आपको ऐड करना है। अब प्रोलेप क्यूर पाउडर कितना लेना है? इसमें आपको लेना है 150 ग्राम प्रोलेप क्यूर पाउडर। 150 ग्राम प्रोलेप क्यूर पाउडर ले लिया। अब उनके साथ आपको 100 ग्राम बेसन, यानी 100 ग्राम जो चने का होता है बेसन पिसा हुआ, वह आपको चना होता है, उसकी दाल है, उसको बारीक पीस लेते हैं तो उसके बाद में बेसन बनता है, तो आपको 100 ग्राम बेसन लेना है। इन सभी को आपको मिला लेना है। कहने का मतलब है कि 100 ग्राम देसी घी के साथ आपने चिकनी सुपारी मिलाई एक, और एक आप प्रोलेप क्यूर पाउडर है वह आपने ऐड किया, और उसके साथ आपने बेसन ऐड कर दिया। इस तरह से ये 2 से 3 चीज़ें आप ऐड करके आप अपने पशु को
किसके साथ, जो भी यदि दाना मिश्रण या बांट दे रहे हैं उसमें मिक्स करके आप अपने पशु को दे सकते हैं, खिला सकते हैं। वैसे नहीं खा रहा है तो आप अपने पशु को पिंडे से बना करके, यानी एक पिंडा सा बन जाएगा, वह आप अपने पशु को डायरेक्ट मुंह के अंदर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से स्थिति से आपको लगातार 3 दिन से लेकर के 6 दिन तक आपको कंटिन्यूटी देना है, यानी 3 दिन से लेकर के 6 दिन। यदि बेस्ट रिजल्ट लेना है तो आपको 6 दिन आपको ये पाउडर भी उपयोग करना है और 6 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं के लिए, जो मैंने बताया कि जो चिकनी सुपारी है वह भी आपको 6 दिन देनी है। यानी कहने का मतलब है कि लगातार 6 दिन यदि आप अपने पशुओं में इस तरह से यदि उपयोग करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। रही बात जो चिकनी सुपारी आती है, इसको आप लगातार 8 से 10 दिन भी दे सकते हैं। जो भी बांट या दाना मिश्रण है उसमें उसका जो पाउडर होता है वह मिक्स करके कोई भी नुकसान आपके पशुओं में करती नहीं है। इसकी क्या होती है कि तासीर ठंडी होती है, इससे क्या होता है कि पशु ज़्यादा पेशाब करता है, पेशाब भी ज़्यादा मात्रा में करता है, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा है, बैटरी जेल मिला है। इससे कई बार आपने देखा होगा कि पशु में प्रोलेप्स की शिकायत होती है, वेजाइनल प्रोलेप्स है, अदर प्रोलेप्स है, तो उसकी वजह से पशु में पेशाब नहीं कर पाता है, बहुत जोर करता है और उसके बाद में पशु शरीर बाहर निकाल देता है। तो इससे क्या होता है कि पेशाब आसानी से पशु बार बार करता है, तो जोर नहीं लगाता है। पशु की जो जिस प्रकार से प्रोलेप्स की शिकायत है वह धीरे धीरे एकदम कम हो जाती है, शीतल जाता है, संकुचित हो जाता है प्रोलेप्स, और आपका पशु पहले की तरह एकदम स्वस्थ हो जाता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। यदि आपका पशु इस तरह से यदि प्रेग्नेंट है, यदि गाभिन पशु है, तो उस स्थिति में आप अपने पशु के लिए जो एक पाउडर और बता रहा हूँ आप ऐड कर सकते हैं। यदि प्रेग्नेंट पशु यदि शरीर दिखा रहा है तो उस स्थिति में वह पाउडर आता है जिस प्रकार से एनिमिक्स का जेस्टाप्रोजन, यानी जेस्टाप्रोजन पाउडर आता है। उस पाउडर का भी उपयोग आप यदि प्रेग्नेंट स्टेज में है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 50 ग्राम पर डे लगातार 5 दिन से लेकर के 10 दिन प्रोलेप्स में आप ये एक और ऐड कर देंगे। जेस्टाप्रोजन पाउडर एनिमिक्स का आता है, यानी कम से कम 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 दिन, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। या जो आप अपने पशु को, जो मैंने आपको खुराक बताई है, जो पाउडर बताए हैं, उन पाउडरों के साथ ये भी ऐड करके आप अपने पशुओं को खिला देंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो प्रेगनेंसी स्टेज में पशु प्रोलेप्स दिखाता है, यदि प्रेग्नेंट नहीं है तो उस स्थिति में जो मैंने आपको बताया उससे आपके पशु में कंट्रोल हो जाता है। और साथ में आप अपने पशु को जिस प्रकार से अच्छी डाइट देनी है, अच्छा खान पान देना है और सही ध्यान रखना है और देखभाल करनी है, उड़ने बैठने की आपको ध्यान में रखना है, फिट सप्लीमेंट और संतुलित आहार दाना मिश्रण देते रहें, आपके पशु में इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो मैंने आपको ये बताया इस तरीके से देंगे। और जो यदि ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है प्रोलेप्स की, तो उस स्थिति में भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर ये जो मैंने नुस्खा बताया ये साथ में ऐड करके दे सकते हैं। सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है उनके साथ शेयर कर दें, लाइक करें। आप लाइक करेंगे मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ, अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।